प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। सातों कलीसियाओं का अभिवादन। 4 वचन से आगे। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये 4-5 वचन को हम किसी को आशीष करने के वक्त में बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, कंपलसरी भी बोलना ही है ऐसे वचन को। ओके, तो इसको रेड कलर के मार्किंग में बॉक्स कर देना। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। अंडरलाइन करना है ये सेंटेंस को। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। 6 वचन आगे पढ़ते हैं। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। अंडरलाइन करना है रेड कलर। इस अध्याय में, ये प्रकाशित वाक्य में बहुत कुछ रेड कलर के अंडरलाइन आएंगे और ब्लू कलर के अंडरलाइन आएंगे। उससे अच्छा है आप वचन को सर्कल कर देना। बस वचन का जो नंबर है उसको सर्कल कर देना। रेड कलर का हो तो रेड कलर में करना है, ब्लू कलर का हो तो ब्लू कलर में सर्कल कर देना, नहीं तो पूरा सेंटेंस के ऊपर अंडरलाइन आ जाएगा, प्रिंट खराब होने जैसे हो जाएगा। तो इसकी वजह से सिर्फ सर्कल करेंगे तो भी चलेगा। नंबर्स को, उस वचन के नंबर को सर्कल करना। कलर के लिए रेड का हो तो रेड कलर, ब्लू का हो तो ब्लू कलर में सर्कल कर देना। 6 वचन दोबारा मैं पढ़ती हूँ और उसके आगे। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। 8 वचन से आगे। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। 8 वचन को सर्कल कीजिए, 7 नंबर को भी सर्कल कीजिए। यूहन्ना को मसीह का दर्शन। 9 वचन से आगे पढ़ते हैं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात एफेसुस और स्मुर्ना और पिरगमोन और थुआतीरा और सरदीस और फिलडेल्फिया और लौदीकिया को। ये सर्कल करना। 10 और 9, 10 वचन, 11 वचन को, नंबर्स को सर्कल कर देना। और ये नेम्स को अंडरलाइन करना, अलग 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 रेड कलर का अंडरलाइन देना हर एक नाम के नीचे। इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमोन, थुआतीरा, सरदीस, फिलडेल्फिया और लौदीकिया। ओके, 12 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। तब मैंने उसे
जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था, और उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था, और अब देख, मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। 18 वचन को अंडरलाइन कीजिए, सर्कल नहीं, पूरा अंडरलाइन कीजिए। 19 वचन आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी है, और जो बातें हो रही है, और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दिवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दिवट 7 कलीसियाएं हैं। 20 वचन को सर्कल करना, नंबर को सर्कल करना। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पढ़ेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पहले वचन से आगे पढ़ते हैं। इफिसुस को संदेश, पहले वचन से। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, और सोने के 7 दिवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो धीरज धरता, इसको अंडरलाइन करना है, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। यानी यीशु मसीह हम लोग को परमिशन देता है कि जो प्रभु प्रभु कहते हैं सबको हम आदर करते बैठेंगे नहीं। हमको परखने की ज़रूरत है कि सच में ये प्रभु का दास है या नहीं है। ओके, वो हमको परखने को आज़ादी है हमारे पास। इसके लिए कभी भी कोई भी सेवक के सामने इतना नम्र नहीं होना बिना परखे। आप परख कर उसको आदर कर सकते हैं। 3 वचन आगे पढ़ते हैं। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये भी अंडरलाइन कीजिए कि हम धीरज रखते हैं, और हमको दुख उठाने के बारे में लिखा हुआ है यीशु ने कि हमको थकना नहीं है। 4 वचन के आगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये पहला सा प्रेम जो है वो पहला टच जो पवित्र आत्मा ने हमको दिया था, जिसकी वजह से हमने पानी के बपतिस्मा में उतर कर आए, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरते गए। वो पहला टच हमारा कायम पकड़ कर रखना है। चाहे कितने भी हम आगे निकल जाए विश्वास जीवन में, फिर भी वो पहला टच हमेशा, वो रास्ता हम चलते रहना है, दोबारा रिपीट करते रहना है। 5 वचन आगे पढ़ते हैं। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। बहुत ही प्यारा वचन है ये। परमेश्वर इतना कड़क व्यवहार नहीं करता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको पीछे पलटने का रास्ता देता है। वो हमें इसके लिए हम बोलते हैं संजीवन। वो पहला सा प्रेम बार बार हमको वो संजीवन के आधार से हमको देता रहता है, ताकि हम उसके दिवट को हटता हुआ नहीं देखेंगे हमारे अंदर से। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हटता नहीं है इसकी वजह से। ओके, तो आप कभी नहीं डरना है। हम जब भी रिवाइवल में आएंगे, संजीवन में आएंगे, तो वो क्या हो जाता है, दोबारा हम पहले प्रेम में लौट कर आते हैं। तो मन फिराने का रास्ता मदद करने वाला हमारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता रहता है। बहुत ही सेफ साइड में है हम लोग। ओके,
लेकिन कहीं कहीं ऐसा है, एक समय आने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को पकड़ने वाला है जिनके पास ये प्रक्रिया हुई नहीं है संजीवन की। 6 वचन से आगे कहते हैं कि पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। देखो, अब कुछ काम प्रभु यीशु खुद अपने मुंह से कह रहा है कि जो घृणा करने जैसे काम है उसको यीशु खुद भी घृणा करता है। तो हमको अगर कोई पाप के कामों से घृणा आती है, बुरे लोगों को देखकर हमको सहन नहीं होता है, तो ये हमारा चाल चलन कोई गलत नहीं है, ये बहुत ही प्रभु यीशु मानता है कि ऐसा है। और इवन घृणा की समय आए तो मैं भी कुछ चीज़ें हैं ऐसे कि घृणा करता हूँ। ओके, तो हम उससे अलग नहीं है इस क्षेत्र में। 7 वचन से आगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। 7 वचन पूरा बॉक्स कर लेना। स्मुरना को संदेश। 8 वचन से आगे, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्या लिखा है यहाँ पर, अंडरलाइन कर लीजिए, प्राण देने तक विश्वासी रहे। ओके, तो 11 वचन आगे पढ़ते हैं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देखो, यहाँ पर आत्मा कहती है ऐसा नहीं लिखा है, कहता है। हमको उसे स्त्रीलिंग में कभी नहीं बोलना है, पुरुष लिंग में ही उसको बोलना है। ओके, पवित्र आत्मा पुरुष लिंग के आधार से बोलना है हमको, ठीक है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। 11 वचन पूरा रेड कलर में अंडरलाइन करेंगे। पिरगमुन को संदेश। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, 12 वचन से आगे, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। अंडरलाइन करना ये, जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। अंडरलाइन करना इसको, जहाँ शैतान रहता है उसको अंडरलाइन कर। 14 वचन से आगे पढ़ते हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। तो ये बहुत डेंजरस वचन है, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना। इवन बिलीवर्स दूसरे बिलीवर को कैसे गिराना है वो रास्ता बता देते हैं, क्योंकि उनको वचन मालूम है। तो कौन से वचन तोड़ने से किस इन बिलीवर का क्या नुकसान हो जाएगा ये वो जानते हैं। ओके, तो इसकी वजह से वो स्टडी को मिसयूज किया है। ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना है। बिलीवर्स के ऊपर कभी भी हमारे सीक्रेट हार्ट को ओपन नहीं करना, क्योंकि वो लोगों के अंदर से हमारे रास्ते कठिन करने का भी उनको रास्ता मिल जाता है। ओके, तो हमेशा याद रखिए, सीक्रेट्स केवल यीशु मसीह के सामने ओपन करो और बाकी कहीं किसी के सामने ओपन नहीं करना, ये सोचकर कि वो प्रभु का है, वो परमेश्वर में है। नहीं, कोई परवाह नहीं, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपका फ़ायदा उठा सकता है, आपको कमज़ोर करने वाला रास्ता आपके बैरियों को दे सकता है। ठीक है,
15th वचन, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। 16 वचन को अंडरलाइन करना है। देखो, यीशु मसीह खुद भी तलवार लेकर लड़ने के लिए बात कर रहा है। मैं खुद आके मुख की तलवार, अंडरलाइन करना, मुख की तलवार, ये वचन के साथ लड़ूंगा। ओके। 17 वचन से आगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। प्यारा वचन है। परमेश्वर कैसे हमको पर्सनली कुछ साइन देता है कि हमारे अलावा वो किसी को मालूम नहीं रहेगा। ओके, 17 वचन को सर्कल करना। 17 ये नंबर को रेड कलर का सर्कल लगा देना। थुआतीरा का संदेश, को संदेश। 18 वचन से आगे बढ़ते हैं। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। इस छोटे से वाक्य को रेड कलर के अंडरलाइन में रखिए। हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। कामों के अनुसार बदला दूंगा, अंडरलाइन करना इसको। 24 वचन आगे पढ़ते, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते। ये बहुत ही पावरफुल समझना है। यीशु मसीह एक्सपेक्ट करता है, आशा करता है कि हमको ये मालूम होना चाहिए। ओके, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। तो एक्सपेक्ट करता है यीशु मसीह हमारे अंदर से कि हम कौन से रास्ते से चलना है, कितना दबाव को हम सहन करना है, और क्या क्या बोझ हमारे ऊपर यीशु मसीह ने रखा है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं जाना, वैसे नहीं करना। अगर हम उसके अंदर बने रहेंगे तो उसका कहना है कि मेरे आने तक उसमें बने रहो। ओके। 26, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी का बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। मैंने भी ऐसे ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 27 को पूरा अंडरलाइन करना है। और अधिकार, ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। इसको डिज़ाइन वेव लाइन में उसको अंडरलाइन करना, रेड कलर। तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य।
यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ते। सरदीस को संदेश। सरदीस की कलीसिया को के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। इसका मतलब क्या बनता है कि वो जीवन के पुस्तक में से नाम काटने का भी हिम्मत रख रहा है यीशु मसीह। ओके, ध्यान रखना है ये ऐसे वचनों को। पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलदेल्फिया को संदेश। 7 वचन से आगे पढ़ते हैं। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि, इसको अंडरलाइन करना है पूरा 7 वचन को। 8 वचन से आगे पढ़ते हैं। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और फिर वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया को संदेश। 14 वचन आगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धर्मी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले लेकर कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। 19 वचन को अंडरलाइन करना है पूरा। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। 19 को पूरा अंडरलाइन करना है, रेड कलर। 20 वचन से आगे। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा
और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय हम पढ़ेंगे। स्वर्ग में आराधना पहले वचन से पढ़ते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ये अंडरलाइन करना। और मैं वे बातें नहीं, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। दूसरे वचन से लेकर पूरा दूसरा वचन रेड कलर में अंडरलाइन करना। तीसरा वचन, जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियों और गरजन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। अंडरलाइन करना, वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। 7 वचन से आगे पढ़ते हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। 9 वचन से आगे, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, और महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। 10 वचन से आगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। मुहरबंद पुस्तक और मेमना। प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने की योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक के को खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य निकला। तब मैं फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है।
तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। ये अंडरलाइन कर रहा है। 7 वचन आगे पढ़ते हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। 8 वचन आगे। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उससे मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। अंडरलाइन करना है 8 वचन को। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पढ़ते हैं। 7 मुहरों का खोला जाना। पहले वचन से आगे पढ़ते हैं। पहला वचन। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। 7 वचन से आगे। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। अंडरलाइन करना 9th वचन। 10 वचन आगे पढ़ते हैं। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। 11 वचन आगे। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। अंडरलाइन करना 10-11 वचन। बारह वचन से आगे पढ़ते हैं। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया।
आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। 16 वचन को अंडरलाइन करना है। 17 पढ़ते हैं, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। 17 वचन को अंडरलाइन करना। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय पढ़ते हैं। पहले वचन से, इस्राएल के 1,44,000 लोग। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 5 वचन से आगे 12,000 पर मुहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसक्कार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। एक बड़ी भीड़। 9 वचन से आगे, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत और उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन आमीन। दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। अंडरलाइन करना 12 वचन। 13 वचन से आगे पढ़ते हैं। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। 15 वचन 14 को अंडरलाइन करना। 15 के आगे पढ़ते हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तापन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य
8वां अध्याय पढ़ेंगे। 7वीं मुहर और सोने का धूपदान। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। 3, 4 वचन, 5 वचन पूरी तरह से अंडरलाइन करना है। 7 तुरहियां, 6 वचन से आगे। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। अंडरलाइन करना इसको, 8 वचन को। और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। 10 वचन आगे। तीसरे स्वर्गदूत ने, 9 वचन को भी अंडरलाइन करना। 10 वचन से आगे। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के सामने समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। 12 वचन आगे। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय पढ़ते हैं। पहले वचन से आगे पढ़ते हैं। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य, वायु, अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। अंडरलाइन करना इसको। 5 वचन आगे पढ़ते हैं। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 वचन अंडरलाइन करना है। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। 7 वचन आगे। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। आप इसको अगर पेंटिंग में करेंगे आपको बहुत अजीब आकृतियां दिखाई देगी। ये बहुत ही परमेश्वर का
प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ जो वचन है और उनके रूप जो दिखाए हैं स्वर्गदूतों के बारे में, और जो भी प्राणियों के बारे में, तो अगर इसको आप पिक्चर्स यानी उसको अगर ड्राइंग में करेंगे, उसको अगर चित्रा निकाले, क्या कहते हैं उसको, पेंटिंग करेंगे, ओके, तो आपको अजीब अजीब सा वो पेंटिंग आपको दिखाई देगा, और आपको आत्मिक जीवन के अंदर क्या क्या है, हम सिर्फ शरीर के ही जीवन को देखे हैं, हमको उतना ही मालूम है, लेकिन इन सारे प्राणियों को, इन सारे स्वर्गदूतों को जैसा वर्णन किया है वैसा पेंटिंग में करेंगे तो और एक स्तर ऊंचा होकर हम देख पाएंगे कि ये भी है। ओके, हमारे दिखने वाले अस्तित्व में नहीं है वो, पृथ्वी के अस्तित्व में, लेकिन ये भी है। ओके, ऐसे रूप भी है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा है ये। अगर पेंटिंग अगर कोई कर रहा है और उसे अगर पब्लिश में किया हुआ है, इंटरनेट पर आप खोज सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, ये हमारे बाइबल के अंदर के रूप है, हमको ये देखना चाहिए कैसे दिखते हैं। ठीक है, ज़रूर इसकी लालसा करना है, कामनाएं करना है कि हमको ये पेंटिंग्स देखने को मिले। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नौ वचन, वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी, इसको अंडरलाइन कर, शक्ति मिली थी। ओके, जो भी नुकसान होता है, जैसे हम देखते हैं कि पानी, समुंदर का जो बाढ़ ऊपर उठ के आया, या कुछ भी नुकसान हो गया, बहुत भारी नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो वो करने के लिए शक्ति मिलना चाहिए, तभी वो किया जाता है। तो हमारे बाइबल में ये कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है, हमको मालूम है कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक शक्ति मिली है किसी को जिसने ये काम ऐसा किया है। ये अचानक से नहीं होता है, ये शक्ति के कारण होता है। ठीक है, मिली थी, वह उनकी पूंछों में थी। और शक्ति का ठिकाना भी अलग अलग जगहों में होता है। वो उनके पूंछों में थी वो शक्ति, पूरे बॉडी में नहीं थी, वो उनके पूंछ में थी। 11 वचन, अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लयोन है। अतः कुंड क्या है? नरक। ओके, का दूत, दूत है ना, लूसीफर स्वर्गदूत था। ओके, तो वो स्वर्गदूत उस जगह के लिए उनका राजा था, और वो इब्रानी में उसके लिए नाम दिए गए वो अबद्दोन, और यूनानी में अपुल्लयोन। सैटन को ये नाम दिया है, उसके पूंछ में शक्ति मिली थी उसको, तब वो ये काम कर रहा था। ठीक है, 12 वचन आगे, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। 13 वचन आगे, जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। 15 वचन आगे, वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। तो फैसला हो चुका है कितने लोग कहाँ पर कैसे मर जाना है। ठीक है, तो हमको ये सारे बातों से डरना नहीं है। 16 वचन आगे, उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूमकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुएं
धुओं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय से आगे पढ़ते हैं। 10 अध्याय का पहले वचन से आगे पढ़ते हैं। स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी और उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग में यह शब्द सुना जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों में से 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। 5 वचन से आगे। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पढ़ेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पहले वचन से आगे। 2 गवाह। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। इसको अंडरलाइन करना है, 2 वचन को। 3 वचन आगे पढ़ते हैं। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहेगा, तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा,
उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। 7 वचन को अंडरलाइन करना है। 8 वचन आगे, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। अंडरलाइन करना 8 वचन को। 9 वचन से आगे, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। 10 वचन से आगे, 9 वचन को अंडरलाइन करना है। 10 वचन और उसके आगे, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन हुए होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। 7वीं तुरही 15 वचन और उसके आगे, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। ये अंडरलाइन करना है, बॉक्स कर देना रेड कलर में। 19 वचन, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, स्त्री और अजगर। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह में स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। पांच वचन से आगे पढ़ते हैं, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। 7 वचन आगे, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अंडरलाइन कीजिए 7 वचन को। परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। अंडरलाइन करना 8 वचन को। 9 वचन, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अंडरलाइन करना 9 वचन। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए।
फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारा परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। अंडरलाइन करना। 11वें वचन आगे, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इसको डिजाइन वाले लाइन से अंडरलाइन करना, रेड कलर का। 12 वचन आगे, इस कारण है स्वर्ग और उनमें रहने वालों, मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। अंडरलाइन करना इसको। 13 वचन आगे, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे उस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। देखा, पृथ्वी भी इंसान की तरह हेल्प किया है। आपको ये रेवलेशन में पढ़ते समय बहुत मज़ा आएगा कि कैसे कैसे जिन चीज़ों को हम सोच भी नहीं सकते हैं किस तरह से वो क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना प्यारा लिखा है कि पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, कोई इंसान वहाँ पर नहीं था, पृथ्वी ने मुंह खोल दिया और पानी को पी लिया। ठीक है, तो ये चमत्कार हम मांग सकते हैं, मिरेकल मांग सकते हैं परमेश्वर से कि जब बाढ़ आती है, जब हम अगर विश्वासी लोग हैं वहाँ पर कोई संकट आता है तो किस तरह से हम क्या मांगना है। ये रेवलेशन में बहुत भारी भारी ऐसे डायलॉग्स है, हम परमेश्वर से मांग सकते हैं क्योंकि वो सच्चाई में लिखे हुए हैं, वो कोई काल्पनिक नहीं है, कोई डिज़ाइन डेकोरेट करके हुए दिए हुए ऐसे वो वचन नहीं है, वो कुछ ऐसा वचन है जो सच्चाई का है। हम मांग सकते हैं ऐसे सुरक्षा कवच परमेश्वर से। ओके, 17 वचन आगे, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालों पर जा खड़ा हुआ। अंडरलाइन करना 17 वचन को। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ते हैं। 2 पशु। पहले वचन से पढ़ते हैं, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अंडरलाइन करना है, ब्लू कलर में अंडरलाइन करना है पहला और दूसरा वचन। तीसरा वचन पढ़ते हैं, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। इसको ब्लू कलर के अंडरलाइन में लेना। 3, 4, 5 वचन, 3 और 4 वचन, 5 वचन पढ़ते हैं। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अंडरलाइन करना है ब्लू कलर में 7 वचन को। 8 वचन आगे, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए,
जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। 10 वचन आगे, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। अंडरलाइन करना ब्लू कलर के या सर्कल करना नंबर्स को 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 ब्लू कलर सर्कल देते चाहिए। ये सब शैतान के कामों के विषय में लिखा है, पृथ्वी पर वो क्या क्या कर रहा है। 16 वचन आगे, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। रेड कलर के अंडरलाइन में 16 वचन को 17 के आगे पढ़ते हैं कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। रेड कलर अंडरलाइन करना। 18 वचन, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। प्रकाशित वाक्य, रेड कलर के अंडरलाइन करना 18 को। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 14 अध्याय, मेमना और उसके लोग। पहले वचन से आगे पढ़ते हैं। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। 3 स्वर्गदूत। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर एक रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। अंडरलाइन करना है। 7 वचन, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। अंडरलाइन करना है इसको। 8 वचन आगे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बबीलोन, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार के कोपमय मदिरा सारी जातियों पर को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई
उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। अंडरलाइन करना है उसको 10 वचन को। 11 वचन से आगे पढ़ते हैं। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। अंडरलाइन करना है 12 वचन से आगे। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं में को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और ये बॉक्स में लेना रेड कलर के। 12 वचन। 13 वचन आगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। 13 वचन को रेड कलर के बॉक्स में रख लेना, कटनी। 14 वचन से आगे पढ़ते हैं। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। ये बॉक्स कर देना। 14 वचन। इसके लिए कभी कभी देखते हैं आप कंप्यूटर पर, इंटरनेट के यूट्यूब में देखिए आप, बहुत लोग ऐसे वीडियोस बना के भेजते हैं कि हमने ऐसा बादल देखा, ऐसा शेप था, इस तरह का था। क्यों करते वो ऐसा? क्योंकि उनको रेवलेशन में, ये प्रकाशित वाक्य में से उनको वो मालूम पड़ा है कि इस तरह से भी है, एक समय ऐसा भी आने वाला है जो बादल में हम देखने वाले हैं। ओके। 15 वचन से आगे। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अंडरलाइन करना है ये वचन को। 16 वचन आगे पढ़ते हैं। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। 17 वचन आगे पढ़ते हैं। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय पढ़ते हैं। प्रकाशित यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। अंतिम विपत्तियों के साथ स्वर्गदूत। पहले वचन से पढ़ते हैं। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर के विनाओं के लिए लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी
मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर, जो युगानुयुग जो जीवता है, के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पढ़ेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पहले वचन से पढ़ते। परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र, जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। 8 वचन आगे। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। अंडरलाइन करना है इसको, 9 वचन को। 10 वचन। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। वे चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है, वह और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। 16 वचन आगे। और उन्होंने उनको यह उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। 7 वचन आगे। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी।
लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय पढ़ते हैं पहले वचन से। बड़ी वेश्या, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ, इसको कहते हैं मरीन किंगडम। ओके, ये दुष्ट आत्माएं जो गंदा काम करने के लिए आते हैं, जो शरीर भोग का पाप करने के लिए लोगों के लिए भेजी जाती है, और पैसा बहुत ज़्यादा रईस बनने के लिए जहाँ जो आत्माएं भेजी जाती है, सिखा कर भेजे जाते हैं उनको। किसी के पास कोई उसकी तपस्याएं करता है, वो शक्तियों को प्राप्त करता है, तो वो पैसा, व्यभिचार और ये जो पैसा, व्यभिचार और जितना भी आराम से रहने का, जीने का रास्ता है, ओके, ये सब कहाँ से आता है? मरीन किंगडम में से। ये मरीन किंगडम का पूरा प्रॉपर्टी है, ट्रेशर है उसका, जो वो लोगों को देती है। ठीक है, तो ये मरीन किंगडम के विषय में है यहाँ पर। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास में 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है। बहुत से पानी पर बैठी है, इसको मरीन इंग्लिश में नाम है। मरीन के जो मरीन किंगडम एक सैटनिक वर्ल्ड है, वो सैटन का कंट्रोल किया हुआ रास्ता है एक। ओके, दूसरा वचन आगे करते हैं, पढ़ते हैं। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। क्या है? शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, जीविका का घमंड। ओके, ये इसमें सब मतवाले हो चुके हैं, इसी में सब कुछ, सब लोग खो चुके हैं। ये इसके विषय में है ये दूसरा वचन। तीसरा वचन आगे पढ़ते हैं। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था सॉरी, और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार के अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। ये सैटनिक वर्ल्ड है एक। ओके, एक्सपोज किया है बाइबल ने उसको 5 वचन के आगे। उसके माथे पर, और वो सैटनिक वर्ल्ड का जगह बताया है, पानी के ऊपर है वो, मतलब वो मरीन में है वो। ठीक है, बड़ा पानी जहाँ पर, जिसको ओशंस कहते हैं, इसके लिए उसका नाम ही हम इस नाम से पहचानते हैं। उस किंगडम का विशेषता जो है वो सब इस नाम से हम पहचान लेते हैं, मरीन किंगडम। ओके, 5 वचन के आगे पढ़ते हैं। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ये उसके किंगडम का नाम है। 6 वचन। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। 7 वचन आगे। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का, जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था, पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु के यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। 8 वचन को सर्कल करना, जस्ट नंबर को सर्कल करना, 8 वचन।
9 वचन आगे पढ़ते हैं। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। 14 वचन को रेड कलर के बॉक्स में पूरा भर देना। 15 वचन और आगे बढ़ते। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सींग तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। बहुत पावरफुल किंगडम है वो सैटन का। ओके, ये जो मेकअप की चीज़ें आती है जो अट्रैक्ट करने के लिए फ्रेग्रेंस निकले हुए परफ्यूम्स हैं अभी। ओके, फिर बहकाने वाले, ओके, मोहित करने वाली चीज़ें, ठीक है, और बुलाने वाली चीज़ें, भरमाने वाली चीज़ें, तावीज़ें, ये सब कुछ मरीन किंगडम के अंदर से निकलते हैं। अंडरलाइन करना 18 वचन को। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय पढ़ते हैं। पहले वचन से। बेबीलोन का पतन। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। देखो, पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास के बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, और हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। देखा, हमको बाहर निकलने के लिए कहता है परमेश्वर, उनके चकाचौंध सुख विलास में आप पड़े ना रहे, बाहर निकलो वहाँ से। वो हमको उत्तेजन दे रहा है, आगे हम उसमें नहीं रहना है और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उनके ऊपर विपत्तियाँ लग चुकी है। ओके, 5 वचन से आगे। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जितना हम लोग देखते हैं क्राइम अपने आसपास कहीं पर भी सुनते हैं, वो सब ये मरीन किंगडम में से सेट होकर आते हैं। ओके, और वो सारे विपत्तियाँ, वो सारे जो लोगों ने किया वो अधर्म है, पाप है, उसका हिसाब अब परमेश्वर निकाल रहा है। उसके पास वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो हमको कभी नहीं डरना है कि वो लोग हम ऐसे कैसे है कि उनको कोई पनिश नहीं कर रहा है। उनका रिकॉर्ड हो चुका है परमेश्वर के पास। छह वचन से आगे। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और
सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, न रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़े, एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। 9 वचन से आगे, पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। 11 वचन आगे, पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना चांदी रत्न मोती और मलमल और बैंगनी रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दंत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी मसाले धूप इत्र लोबान मदिरा तेल मैदा गेहूं गाय बैल भेड़ बकरियां घोड़े रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। इतना सब कुछ ये पृथ्वी के व्यापारी बेचते हैं, और उसमें एक बहुत खास चीज लिखा है, मनुष्यों के प्राण भी वो बेचते हैं। जबरदस्त सीक्रेट यहाँ पर सैटनिक किंगडम का खोल के रखा है, ध्यान दीजिए इसको आप। क्या क्या वो बेचते हैं? मनुष्य, पृथ्वी के व्यापारी जो मनुष्य है जिनका मरीन किंगडम के साथ व्यवहार है, उनकी गिरावटें कौन से माल बेचने में आने वाली है? उनके सोने चांदी बिकने वाले नहीं है, ओके। और उनको वो बहुत बड़ा दुख रहेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हम देखते हैं, जो व्यापार करने वाले लोगों के अंदर गिरावट देखते हैं, उनकी गिरावट कौन से क्षेत्र में आप देखेंगे तो सोना चांदी रत्न मोती मलमल बैंगनी रेशमी, ये सब कुछ जो है इसके अंदर उनकी गिरावट हो चुकी है। इसकी वजह से उनको बहुत बड़ा संकट दिख रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको लेने के लिए जो शहर था बबीलोन था, वो ही गिरा दिया गया है, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया है, ओके। अब ये जो है बबीलोन का जो मरीन किंगडम का पावर्स के ऊपर चल रहा था, अब वो टूट गया है, तो उन लोगों को इकोनॉमिकली क्राइसिस आ रही है। लेकिन उनके बेचने के सामानों में और एक सामान भी था, जो था मनुष्यों के प्राण। ये आप सर्कल करके रखो, और मनुष्यों के प्राण, ओके। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को कोई नहीं कुछ करेगा, लेकिन ये मनुष्यों के प्राण के भी व्यापार किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखना है। 14वां वचन, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और वे फिर कदापि न मिलेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो मरीन किंगडम की वजह से हुए सारे हानियों का परमेश्वर बदला लेने के बारे में यहाँ पर लिखा है। 20 वचन को रेड कलर में बॉक्स कर देना। 21 आगे बढ़ते हैं। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा।
और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पढ़ते हैं। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पहले वचन से। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हल्लेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहे। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया, मेमने का विवाह। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अंडरलाइन करना इसको, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। सफेद घोड़े का सवार, 11 वचन से आगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुछ कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। 17 वचन आगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। 19 वचन और आगे। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। 20 वचन आगे। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए।
शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पढ़ेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पहले वचन से आगे पढ़ते हैं। 1000 वर्ष का राज्य। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। 4 वचन से आगे। फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। शैतान का विनाश। 7 वचन से आगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। 10 वचन को रेड कलर के बॉक्स में डालना है, और जब आपको शैतान सताने के लिए आता है, आपके भविष्य को खराब करने वाली बातें बोलता है, तब वो 10 वचन उसको सुनाना है। बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। 11 वचन आगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। 14 वचन के आगे। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ते हैं। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पहले वचन से आगे। नया आकाश और नई पृथ्वी। पहले वचन से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा,
और इसके बाद मृत्यु न हो रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। 5 वचन से आगे, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। 6 वचन आगे, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन का के जल के सोते में से सेतमेंत पिलाऊंगा। 7 वचन आगे, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। बॉक्स करना ये वचन रेड कलर में। 8 वचन, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। बॉक्स करना इसको 8 को ब्लू कलर का पेन से बॉक्स करना, या ब्लू कलर के प्रिंट से ब्लॉक्स करना, बॉक्स करना उसको। पूरा वचन 8 वचन, नया यरूशलेम। 9 वचन से आगे, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। परमेश्वर की महिमा उनमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह के 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। 14 वचन को बॉक्स करना है रेड कलर, क्योंकि हम नए नियम को जानते हैं। इसके लिए उसके अंदर के 12 प्रेरितों के विषय में हमने पढ़ाई किया है, हमने पढ़ते हुए आए हैं। इसके लिए हमको वो बहुत खास हमारे सामने रखना है। इसके विषय में जब बोल रहे हैं तो ये 12 प्रेरित आलतू फालतू नहीं थे, इनके विषय में कुछ लिखा गया है रेवलेशन में। उनको एक रिवॉर्ड है। 14 वचन वो रिवॉर्ड बता रहा है। नगर की शहरपनाह के 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। ओके। 15 वचन, जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और फाटकों और उसके शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकले। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी, और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिया की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उसमें 22 वचन पढ़ रही हूँ, कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। 22 बॉक्स करना रेड कलर के पेन से। 23 उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पढ़ेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पहले वचन से आगे पढ़ते हैं। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यीशु का पुनरुगमन। 6 वचन से आगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और उस पुस्तक के बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। 10 वचन आगे पढ़ते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। उपसंहार 18 वचन और उसके आगे। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु, आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। 19th वचन को रेड कलर के बॉक्स में रखना है।
पुराना नियम पढ़ना शुरू करेंगे उत्पत्ति से।